Good afternoon, students. Hope you all are fine. Today we are going to start our Term 2 syllabus. साइंस चैप्टर से हम लोग आज टर्म 2 सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है, आज का चैप्टर जो है, जो टर्म 2 में फर्स्ट चैप्टर हमको साइंस सब्जेक्ट से पढ़ना है, वो चैप्टर का नाम क्या है? तो आवर सराउंडिंग. ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है एंड दिस इज द 8th चैप्टर, ओके, फ्रॉम द साइंस बुक. सो नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर सराउंडिंग. तो लेट्स स्टार्ट. हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 8. ठीक है, आवर सराउंडिंग. तो आवर सराउंडिंग यानी सराउंडिंग मीन्स नियर बाई प्लेसेस वेयर वी लिव. जहां पे हम लोग रहते हैं उसके आसपास के जगह को हम लोग क्या कहते हैं? सराउंडिंग. ठीक है, तो इस सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हम लोगों को क्या करता है? दिखाई देता है. बहुत सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं. ठीक है, जिसमें लिविंग थिंग्स भी होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं. दिस ऑल आर द थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. सो वी आर सराउंडेड बाय बोथ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हम लोग जो है अपने चारों तरफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से क्या हुए हैं? घिरे हुए हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मेन, वुमेन, ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है, कैट्स, डॉग्स, रोड्स, कार्स, बर्ड्स, बीज, ठीक है, बिल्डिंग्स, ठीक है, गार्डन्स, सॉइल, वाटर, स्काई, इटीसी. बहुत सारे चीज जिसमें आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स चारों तरफ से हमको क्या किए हुए हैं? घेरे हुए हैं. ठीक है, एंड वी कैन सी देम ऑल अराउंड. इस सभी चीज को हम अपने चारों तरफ क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं. ठीक है, नाउ लाइक अस, हम लोगों की तरह ही, ठीक है, एवरी लिविंग बींग्स जो है लिव्स सराउंडेड बाय सेवरल थिंग्स. जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोगों को चारों तरफ से बहुत सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या किए हुए हैं? घेरे हुए हैं. उसी तरह जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भी सराउंडेड क्या किया गया है? बहुत सारे सेवरल थिंग्स से उन लोगों को भी क्या किया गया है? घेरा गया है. जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल्स हैं, ठीक है, लायन जहां पे रहता है उसके चारों तरफ बहुत सारे लिविंग थिंग्स है. जैसे लायन कहां पे पाया जाता है? फॉरेस्ट में. अब फॉरेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके चारों तरफ भी बहुत सारे चीजें पाए जाते हैं. ठीक है, तो ऑल द थिंग्स, जो भी थिंग्स, चाहे वो बोथ लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, दैट सराउंडेड ऑल लिविंग बींग्स. ठीक है, यानी ऑल द थिंग्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दैट सराउंडेड, ठीक है, दैट सराउंड ऑल लिविंग बींग्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज इट्स एनवायरमेंट. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनवायरमेंट. यानी एनवायरमेंट क्या है? तो हमारे चारों तरफ के सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं उस सभी को मिलाकर, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे जो भी चीजें हैं उस सभी को मिला के हमारे चारों तरफ जो है उस सबको हम लोग क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का एनवायरमेंट क्या है? जो स्कूल है, स्कूल में प्लेग्राउंड है, बस है, ठीक है, क्लासेस है, वो जो भी चीजें उसके चारों तरफ है, गार्डन है, प्लांट्स है, वो सब उस स्टूडेंट का क्या हो गया? स्कूल में इन्वायरमेंट हो गया. वो स्टूडेंट का वो इन्वायरमेंट हो गया. ठीक है, नाउ द लाइफ, ठीक है, द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट इट लिव इन. जो लिविंग थिंग्स का लाइफ है या फिर उसका जो ग्रोथ है, लाइफ और ग्रोथ, ये दोनों लिविंग थिंग्स का किस पे डिपेंड करता है? तो उसका वो एनवायरमेंट. किस पे डिपेंड करता है? एनवायरमेंट. यानी उसका जो इन्वायरमेंट होता है उसी पे उसका सब कुछ डिपेंड करता है. ठीक है, अगर ये हेल्दी रहा एनवायरमेंट उस लिविंग थिंग्स का, ठीक है, हेल्दी रहा, तो वो वहां के जो भी लिविंग थिंग्स रह रहे हैं उस सब क्या होंगे? हेल्दी होंगे. ठीक है, अब यहां पे देखिए, ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट. जितने भी थिंग्स हैं हमारे चारों तरफ वो हमारे पार्ट्स ऑफ क्या हैं?
एनवायरमेंट है, ठीक है, हमारे पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट है। जितने भी थिंग्स हैं हमारे चारों तरफ, दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। सम ऑफ दीज थिंग्स आर शोन, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जैसे ये देखिए क्लाउड्स, रेन, ठीक है, कार, हाउस, शिप, ठीक है, प्लांट, फिश, ब्रोकन बॉटल, ठीक है, पीपल, power station. These all are the what? Common things which are present in our surroundings, and they all are called the things which are the part of our environment. ठीक है, ये सभी हमारे environment के क्या है? पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि कुछ लिविंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। नाउ मूव्स नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स मीन्स सब्सटेंस, ठीक है। द एनवायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। एनवायरमेंट्स जो है, एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है, जो भी चीजें एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, उसको दो भाग में क्या किया गया है? बांटा गया है। एक है आपका बायोटिक, एक है आपका बायोटिक, और दूसरा क्या है? एबायोटिक। दो चीज में इस एनवायरमेंट के थिंग्स को क्या किया गया है? बांटा गया है। यानी बायोटिक कंपोनेंट्स जो भी हैं उसमें इंक्लूड्स क्या क्या आते हैं? तो लिविंग थिंग्स ऑफ ऑल द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उस सभी उसमें आते हैं, वाइल ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, these all are comes under what? A biotic component। यानी एनवायरमेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उस सब किस में आते हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट में। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं that all are comes under what? Abiotic component। Abiotic components of the environment, एनवायरमेंट के जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स है कॉन्स्टिट्यूएंट द फिजिकल एनवायरमेंट। यानी ये क्या बनाते हैं? तो एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट? तो फिजिकल एनवायरमेंट। जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये सब हमारे एनवायरमेंट का कौन सा पार्ट्स हैं? तो फिजिकल एनवायरमेंट है। ये दे मेक द फिजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। नाउ कुछ हम पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं जिससे आप और क्लियर होइएगा कि बायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं तो ये प्लांट्स, यानी जितने भी प्लांट्स, अब इसमें सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं, बहुत सारे प्लांट्स हमारे सराउंडिंग्स में, एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। दे ऑल आर बायोटिक, जैसे मैंगो प्लांट, बनियान प्लांट, पीपल प्लांट, रोज प्लांट, ठीक है, दिस ऑल आर व्हाट? बायोटिक। उसी तरह एनिमल्स, अब यहाँ पे एनिमल्स में आपको क्या दिख रहा है? लायन। उसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हमारे आसपास दिखाई देते हैं जो कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है, जैसे काउ, बोफेलो, कैट, डॉग, ठीक है, डक, ठीक है, हेन, कॉक, ये सब कुछ क्या है आपका? एनिमल्स। दे ऑल आर व्हाट? बायोटिक कंपोनेंट्स। उसी तरह फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स में टाइगर, लायन दिखाई दे रहा है, बियर, जैकल, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स जो है जंगल में पाए जाते हैं, डियर, ठीक है, दीज ऑल आर बायोटिक कंपोनेंट। उसी तरह माइक्रोब्स। व्हाट आर माइक्रोब्स? तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स मीन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन बाय आवर नेकेड आई। हमारे नेकेड आई से उसको हम लोग नहीं देख सकते, उसके देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक तरह का क्या है ये माइक्रोस्कोप? डिवाइस है जिससे हम लोग बहुत से छोटे मतलब जो आंख से नहीं दिखाई देने वाले उस तरह के ऑर्गेन को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोब्स। आइए क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं, लिविंग होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 5 में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस व्हाट? पैथोजिन, डिजीज, ठीक है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, अभी नाम सुन रहे होंगे, कोरोना वायरस, जिसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, हम लोग छींकते हैं, जिसको कोरोना हो जाता है वो छींकते हैं तो क्या होता है? एयर में फैलता है, एयरबोर्न डिजीज, ठीक है, तो वो आंखों से नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो वो भी सब क्या है? आपके लिविंग थिंग्स है। तो माइक्रोब्स इज ऑल्सो वन ऑफ द
लिविंग थिंग्स, ठीक है, दैट मीन्स बायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट डिकम्पोजर। अब ये डिकम्पोजर क्या है आपका? तो डिकम्पोजर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड डेड एंड डीके ऑर्गेनिक सब्सटेंस। डेड एंड डीके प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स को जो डेड होता है उसको वो लोग क्या करते हैं? डिके करते हैं, खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, एंड डिकम्पोज करके उसको क्या कर देते हैं? सोयल में मिक्स कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको यहां पे अर्थवर्म, तो आप लोग देखे होंगे अर्थवर्म को, ठीक है, वो क्या पाया जाता है आपका? अर्थवर्म कहां पाया जाता है? अर्थवर्म सोइल्स में पाए जाते हैं, जहां आप बहुत सारे पत्ती या बहुत सारे क्या हो लीफ जंगल में गिर गए हो, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे क्या होते हैं लीफ झड़ जाते हैं, और उस पे मॉइस्चर के कारण देखे होंगे कि वहां पे क्या हो जाता है? वो डिके होने लगता है। तो जब हम उसको लकड़ी से एक स्टिक से आप उसको क्या कीजिएगा? हटाइएगा, तो वहां पे बहुत सारी क्या पाएंगे? अर्थवर्म पाएंगे। तो डिकम्पोज जगह पे ये सब कुछ पाया जाता है। तो दीज आर द व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बायोटिक बिकॉज दे आर लिविंग। ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, एबायोटिक कंपोनेंट। अब यहां पे देखिए, दिस इज द एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। दीज आर नॉन लिविंग। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कहिए चाहे एनवायरमेंट कहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में पहला विंड, हवा, एयर, ठीक है, जो हमारे नेचर में पाया जाता है, दिस इट इज ऑल्सो व्हाट? ए बायोटिक कंपोनेंट। उसी तरह सनलाइट, ठीक है, ये सन आप दिखाई दे रहे हैं, देख रहे होंगे, ठीक है, दिस सन इज ऑल्सो, यानी सनलाइट जो है उससे जो आता है सनलाइट, दैट इज ऑल्सो व्हाट? ए बायोटिक। सोयल, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी जहां पे प्लांट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाट? ए बायोटिक कंपोनेंट। दिस इज टेम्परेचर, तापमान, ठीक है, जो हीट होता है एटमोस्फियर, यानी हमारा एनवायरमेंट में जो हीट है, दैट आर ऑल्सो नॉन एज व्हाट? ए बायोटिक कंपोनेंट। उसी तरह एटमोस्फियर, एटमोस्फियर जानते हैं, अर्थ इज कवर्ड बाय अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटमोस्फियर। नेक्स्ट वाटर, वाटर इज ऑल्सो विच इज फाउंड इन नेचर, ठीक है, हमारे आसपास पाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ व्हाट? ए बायोटिक कंपोनेंट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट। तो एनवायरमेंट क्या है? तो एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग वेयर वी लिव, यानी जिस सराउंडिंग में हम लोग रह रहे हैं, यानी जहां पे हम रह रहे हैं उसके सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं। अब उस एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट किसको कहते हैं? तो ऑल द लिविंग थिंग्स ऑफ दैट एनवायरमेंट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, एंड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ दैट सराउंडिंग्स आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो चार्ट से हम समझा रहे हैं एनवायरमेंट। लुक एट दी फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है, एनवायरमेंट को दो भाग में बांट दिया गया, एक को बायोटिक कंपोनेंट्स और एक को एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स को भी तीन भाग में बांटा गया है, ठीक है। बायो लिविंग थिंग्स भी तीन भाग में होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जैसे प्लांट अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक के सहायता से, ठीक है। तो प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले, इसको फीड करने वाले, खाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर को खाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद से ये दोनों जब डेट करते हैं तो इसको फीड करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। तो दिस थ्री आर व्हाट? दिस थ्री आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स,
ठीक है। अब ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फूड, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। एक है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, एक क्या है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली क्या करता है, प्रोड्यूसर को खाता है। डायरेक्टली किसको खाता है, प्रोड्यूसर को खाता है, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। यानी ये डायरेक्टली क्या नहीं करता है, प्रोड्यूसर को नहीं खाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर को जो खाता है उसको ये सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। उसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए प्लांट, ठीक है, प्लांट आपका प्रोड्यूसर हो गया, प्लांट को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, ग्रास सुपर, ठीक है। ग्रास सुपर को खाने वाला कौन होता है, फ्रॉग। अब फ्रॉग को खाने वाला स्नेक। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाता है, स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर को 3 भाग में बांटा गया है। नाउ नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में एग्जांपल आपका एयर, विंड, ठीक है, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, सनलाइट, दे ऑल आर व्हाट, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। वो सब क्या होते हैं, कम्स अंडर एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको देखिए, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही एक दूसरे से इंटरडिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं दोनों ही, ठीक है। अगर ये कहें कि बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट के बिना जी सकता है, तो नहीं जी सकता है। एबायोटिक कंपोनेंट का भी, अगर बायोटिक कंपोनेंट नहीं रहेंगे तो एबायोटिक कंपोनेंट भी क्या हो सकते हैं, उनका बैलेंस जो है नेचर में वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट का बैलेंस, अगर एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट ना रहे तो जो भी एबायोटिक कंपोनेंट हमारे नेचर में जिस बैलेंस में रह रहा है वो बैलेंस क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए ये दोनों ही क्या होते हैं, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्ड एयर, ग्रीन प्लांट्स को क्या चाहिए, एयर की जरूरत है, तो एयर लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट लेता है, सोयल, टू प्रोड्यूस देयर फूड, वो अपना खाना बनाता है बाय द प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो सबको मालूम है फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकाश संश्लेषण। एंड द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज व्हाट, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड with the help of what, carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। that process is known as photosynthesis। तो अब यहां पे ग्रीन प्लांट क्या किया, एयर लिया, वाटर लिया, लाइट लिया, सोयल लिया, क्या करने के लिए, अपने खाना बनाने के लिए। तो ये सब कुछ क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट है। तो प्लांट क्या है, बायोटिक है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या हुआ, एबायोटिक पे निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट। उसी तरह एनिमल्स ईट प्लांट्स। अब वही प्लांट जो कि एयर, वाटर, सनलाइट, सोयल लेके अपना क्या बनाया, खाना बनाया, उसको खाता कौन है, तो प्लांट खाता है, ठीक है, सॉरी एनिमल्स खाता है। उस प्लांट को कौन खाता है, एनिमल्स खाता है। तो एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। उस प्लांट को कोई प्लांट खाता है या फिर दूसरा उस प्लांट को, ठीक है, सॉरी, जो ग्रीन प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाता है, उस ग्रीन प्लांट को कौन खाता है, तो एनिमल्स खाता है, ठीक है, या फिर अदर एनिमल्स भी खाते हैं। नाउ हेंस दे ऑल्सो डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन द एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर न्यूट्रिशन। तो यहां से इससे यह साबित हुआ कि देखिए, अब ये एनिमल्स जो है डायरेक्ट किस पे डिपेंड नहीं है, एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली क्या नहीं है, एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं है, इनडायरेक्टली है। क्यों, क्योंकि एनिमल्स जो है किसको खा रहा है, इस एनिमल्स को खा रहा है, और ये एनिमल्स इस ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है। जैसे मान लीजिए स्नेक डायरेक्टली प्लांट पे क्या नहीं है, निर्भर नहीं है, लेकिन प्लांट को कौन खाता है, ग्रास सुपर।
ग्रास ऊपर को कौन खाता है? फ्रॉग। अब फ्रॉग को कौन खाता है? तो स्नेक। तो फ्रॉग को स्नेक खाता है, तो स्नेक जो है फ्रॉग पे डिपेंड है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड है? तो एबायोटिक कंपोनेंट पे। स्नेक जो है एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड है। वो कैसे? तो जो एबायोटिक कंपोनेंट के सहायता से प्लांट अपना खाना बना के अपना शरीर बनाया हुआ है, उसको कौन खाता है? ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर आके उसके पत्ते को खा जाता है। तो ग्रास ऊपर ने वो एबायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ खाना ग्रास ऊपर के शरीर में चला गया। अब ग्रास ऊपर को फिर कौन खाता है? फ्रॉग। तो फ्रॉग ग्रास ऊपर के शरीर से जो भी न्यूट्रिएंट्स इन फॉर्म ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ग्रास ऊपर के शरीर में आया था थ्रू दी भाया प्लांट, अब वो कहां चला गया? फ्रॉग के अंदर। अब फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। तो वो जो एबायोटिक कंपोनेंट प्लांट के थ्रू ग्रास ऊपर में आया, ग्रास ऊपर के थ्रू फ्रॉग में आया, अब फ्रॉग को स्नेक खाया, तो ये भी स्नेक के शरीर में आ गया। तो वो क्या आया? एबायोटिक कंपोनेंट है ना, मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्नेक जो है डायरेक्टली किस पे निर्भर नहीं है? एबायोटिक कंपोनेंट पे निर्भर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली है। अगर आपका एबायोटिक कंपोनेंट नहीं रहेगा नेचर में तो प्लांट पॉसिबल नहीं है। अब प्लांट पॉसिबल नहीं है तो प्लांट को खाने वाले कोई भी एनिमल्स पॉसिबल नहीं है। अब जो प्लांट को खाने वाले एनिमल्स कोई पॉसिबल नहीं है तो उसको खाने वाला एनिमल्स कैसे जीवित रहेगा? तो इसलिए इनडायरेक्टली क्या है? ये डिपेंडेंट है। ठीक है, किसके लिए? तो न्यूट्रिशन के लिए। अब दूसरे तरफ देखिए, तो ऑन द अदर हैंड जब ये डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल्स हैं, ठीक है, जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। तो वो प्लांट और एनिमल्स डेड होने के पहले उन्होंने नेचर से वो एबायोटिक कंपोनेंट लिया था, तब है ना प्लांट ने अपना खाना बनाया। तो नेचर से वो एबायोटिक कंपोनेंट लिया। जब ये डेथ करते हैं तो इसको क्या करता है? डिकम्पोजर जितने होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बॉडी को। किसके? प्लांट और एनिमल्स के डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। उसके बाद से उसको रिटेन कर देते हैं देन टू दी सोइल, फिर सोइल में उसको लौटा देते हैं। दस न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल बैक इनटू दी एनवायरमेंट फॉर न्यूट्रिशन। इसी तरह वो जो न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स जो था एबायोटिक कंपोनेंट के फॉर्म में नेचर से जो प्लांट ने लिया था, फिर वो नेचर को मिल गया। तो इस तरह से वो क्या है? एक तरह के साइकिल है। अब वो दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। जो डिसबैलेंस हुआ फिर बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, नाउ अब हम लोग